रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? देखिए बिल्कुल कई बार क्या है, अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी आप क्या है, प्रिपेयर रहें। आपको पता है आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था, परंतु आदि काल को आदि काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिन्होंने क्या है अपने 3 ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। दोस्तों अगर हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने क्या है आदिकाल को बीज बपन नाम से संबोधित किया था। और अगर बात करें, देखिए यहां पर वीर गाथा काल दिया गया है, अगर आपको परीक्षा में वीर काल आ जाए, वीर काल आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो वीर काल, वीर देखिए कौन है? जो विश्व में विश्व के नाथ हैं, ऐसे आप इसे याद करिएगा। तो वीर काल नाम किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा, आपको आसानी से क्या है सभी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? विकल्प देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कृष्ण लाल जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी या फिर मिश्र बंधु। देखिए जब भी बात करती है जो चलती है रीति काल को अलंकृत काल कहने की, तो वो किसने कहा था? जल्दी से सभी बताएं। बहुत बढ़िया, मिश्र बंधुओं ने कहा था। और देखिए इसके अलावा अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि रीति काल नाम, रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया था, तो यहां से भी कई बार आपको क्या है घुमाने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है। रीति काल को रीति काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कला काल किस साहित्यकार ने नाम दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और आपसे अगर पूछा जाए श्रृंगार काल, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये याद रखिएगा, श्रृंगार काल किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? कब से माना है जी हिंदी साहित्य का आरंभ? देखिए ये प्रश्न हमने कल भी किया था, तो आज फिर ये प्रश्न क्या है घुमाकर आपको दे दिया गया है, से माना है, जो कि संधि काल के समय और चारण काल के समय को भी दर्शाता है। ठीक है, देखिए जब संधि काल की बात आती है तो 693 से 943 ईस्वी तक गिना जाता है, चारण काल 1943 से 1318 तक गिना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कीजिएगा। परंतु क्या है, जो आपको प्रश्न कैसा बनता है, सिर्फ इसी प्रकार से बनेगा कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत बार ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये एनवीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि? जल्दी से चयन करेंगे सभी के सभी आंसर। क्या नाम होना चाहिए था? रीति काल को जो श्रृंगार काल नाम दिया है वो क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का क्या है, मार्ग क्या है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है रीति काल का जो नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या जाएगा जी? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे क्या नाम दिया? देखिए फिर आपको क्या है प्रश्न घुमाकर पूछ लिया गया है और ये प्रश्न जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके अलावा क्या है, ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। क्या जाएगा आंसर? विकल्प 1 जाएगा, आदि काल नाम। ठीक है,
यहां पर जो सिद्ध काल दिया है, अगर हम इसको माने सिद्ध सामंत काल, तो किसने नाम दिया है सिद्ध सामंत काल? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? आपसे पूछा गया है 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन से होंगे जो नंद के दुलारे होंगे? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नंद दुलारे लाल वाजपेयी जी। तो इसको अच्छे से जरूर कीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अच्छा अगर हम बात करें, इसी में देख लेते हैं कि अगर हम बात करें नाम डॉक्टर नामवर सिंह की, कई बार क्या है डॉक्टर नामवर सिंह जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कविता के नए प्रतिमान लिख लीजिए, अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो कविता के नए प्रतिमान इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा क्या है, इनका एक ग्रंथ है महत्वपूर्ण जो रचना है, दूसरी परंपरा की खोज। तो ज्यादातर क्या है, यही दो जो प्रश्न एग्जाम में नामवर सिंह से ज्यादा बनते हैं, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा ये संग्रहकर्ता कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी जी थे। और कविता कौमुदी है, इसमें लगभग कितने हैं 15,000 से अधिक लोक गीतों का संग्रह किया गया है, जिसके अंदर क्या है, इसमें काव्य के विविध रूप दिए गए हैं। जैसे कि क्या है, जैसे शादियों में जो सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत है ना, विदाई गीत, ये सभी क्या है इसमें सम्मिलित हैं। और अगर हम बात करें राम नरेश त्रिपाठी जी की, तो वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो वे स्वच्छंदवादी कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ 3 जो काल्पनिक जो खंड काव्य इन्होंने लिखे थे, कौन कौन से हैं नोट कर लीजिएगा, मिलन, पथिक और कौन सा है स्वप्न, आप देख लीजिएगा, स्वप्न नाम से है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं में जो शामिल कौन से नहीं है? देखिए गणेश बिहारी, श्याम और सुखदेव, ये तीनों ही हैं, लेकिन के बिहारी कोई से भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन सा माना गया है? यहां से भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, क्या नाम है? गुरु गोरखनाथ जी हैं। और देखिए पीताम्बर दत्त बड़वाल जी ने क्या है, इनकी जो रचनाओं को क्या किया था, संग्रहित किया था, संपादित किया था। ठीक है, गोरखवाणी नाम से, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। पीताम्बर दत्त बड़वाल जी ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ जी की रचनाओं को संपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है ना, सभी क्या है जॉर्ज गियर्सन की तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया था? शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि किस नाम से था? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा गया था। तो क्या है, शिव सिंह सेंगर जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था। कब लिखा था? 1883 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया था? तो 838 कवियों का, ये भी नोट कर लीजिएगा। कितने कवि थे इसमें? 838 कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कई बार, संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है।
जितने भी देखिए DSSB, KVS, TGT, PGT है, यहां पर बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, अब इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे काव्य की भूमिका नाम से भी इनका क्या है, ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके अलावा पंथ प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। शुद्ध कविता की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। शुद्ध कविता की खोज नाम से क्या है, इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको 3 ग्रंथ बताए हैं इनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, तथा तीसरा जो था शुद्ध कविता की खोज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या माना जाता है? जल्दी से सभी चयन करेंगे। शिव सिंह सरोज का रचना काल कौन सा माना गया है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 1888 दे दिया गया है ना। 1830 तो नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 1810 भी नहीं होगा, परंतु जो सही आंसर क्या जाएगा, 1883 जाएगा। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, KVS की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। KVS परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें इसी प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन बाद में क्या है, जो बोर्ड ने जो आंसर मान लिया था वो A मान लिया था, ठीक है। क्या मान लिया था? A मान लिया था। तो कभी भी आपको क्या है, इस प्रकार का कोई रचना काल दिखता है तो थोड़ा सा नजदीक वाला आप चुन लीजिए, अगर वहां पर सही नहीं दिया है, ठीक है। तो KVS, DSSB इस प्रकार की परीक्षाओं में क्या है, क्वेश्चंस को गलत नहीं करते, तो वो नियर बाय का जो आंसर है वो मान लेते हैं। लेकिन हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था? क्या आंसर जाएगा? देखिए, जो प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने क्या है, अपना जो लेखन था वो किसमें, गद्य तक ही सीमित रखा था। वो कौन से थे? विकल्प नंबर क्या जाएगा, C जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। और अगर हम बात करें, जबकि दूसरे जो हैं रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र जी, इन सभी ने क्या है, जो रचनाएं लिखी हैं, गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी क्या है, रचनाएं लिखी हैं। तो जो सही आंसर जाएगा C जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है, किसने कहा था, बताएंगे जल्दी से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, ठीक है। पुरानी हिंदी किसने कहा? गुलेरी जी ने कहा था। अच्छा, गुलेरी जी ने क्या है, जो इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानी भी मानी जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी मानी जाती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था। और यह पहली फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई स्टोरी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी? पहली फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई ये रचना थी, उसने कहा था। और इसके अलावा इनका क्या है, औपन्यासिक कहानी, जो इसे क्या है, एक औपन्यासिक कहानी भी माना जाता है। अगर इसके निबंध की बात करें, ठीक है, कछुआ धर्म एवं मसेसी मोही कुठाव नाम से इनके क्या है, महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था। और फ्लैशबैक पद्धति पर सबसे पहले लिखी जाने वाली जो रचना है वो ये थी। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? कब से माना है आरंभ? बहुत बार हमने ये प्रश्न किया है, कब से माना है? विकल्प क्या जाएगा, जल्दी से चयन करें, बहुत बढ़िया, 1050 से, ठीक है। कब से? 1050 विक्रमी संवत से माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही
अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि काल के किस प्रकरण में, देखिए इनके जो 4 प्रकरण बने हुए हैं, ठीक है। अब इन चारों प्रकरणों में ये किस प्रकरण में जो इनके शब्द थे ये कहे गए थे, तो यह विकल्प नंबर डी जाएगा। चौथे प्रकरण में क्या है, ये शब्द कहे गए थे। प्रश्न 56 का आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी जाएगा। और देखिए यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको कई बार क्या है, थोड़ी सी लाइन दे दी जाएगी, जैसे कि ये यहां से, ठीक है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको छोटी सी लाइन दे दी जा सकती है और पूछ लिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ये कथन है वो किस प्रकरण से लिया गया है, तो आपने क्या आंसर चूज करना है, चौथा प्रकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, वीर गाथा काल। देखिए आपको फिर घुमाकर प्रश्न दिया गया है, आदि काल नहीं पूछ लिया, वीर गाथा काल नाम आपसे पूछ लिया गया है कि इसकी समय सीमा कब से कब तक मानी गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इन्होंने क्या है, विक्रमी संमत को ना देकर ईस्वी दे दिया है। तो क्या आंसर जाएगा इसका, आपसे देखिए वीर गाथा काल पूछा गया है, तो क्या आंसर जाएगा, विकल्प सी जाएगा 1000 से 1350 ईस्वी। इसे कर लीजिएगा सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगर मूल रूप से अगर देखेंगे तो 993 ईस्वी बनता है, ठीक है। मूल रूप से अगर देखते हैं तो कितना बनता है, 993 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक बनता है, ठीक है। तो विकल्प में आपको क्या है, इन्होंने प्रोक्सीमेट दे दिया 1000 से 1350 ईस्वी। तो यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा यह संपादित किया गया था, बताएं जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी जाएगा श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, ये तो इनका ग्रंथ ही माना जाता है ना, जो शुरुआत में लिखा गया था। और इसका जो नाम क्या बनता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था। देखिए कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट पढ़ा और वहीं से हम आंसर चूज कर लेते हैं, यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है। और लास्ट टाइम जो मास्टर कैडर एग्जाम हुआ था, इन्हीं गलतियों के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का जो एग्जाम क्या है रह गया और उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बहुत बार किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। कब लिखा गया ये ग्रंथ है, 1940 ईस्वी में। बाकी क्या है, 2 इनके अन्य ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है, तो ये सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था, किसके द्वारा लिखा गया था, गारसा दत्त तासी जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। और ये शुरुआत में कब प्रकाशित हुआ, 1839 ईस्वी में, ठीक है। फिर इसी का जो दूसरा भाग था वो 1847 में जो प्रकाशित हुआ, और इसके बाद जो तीसरा संस्करण था 1871 ईस्वी में क्या है प्रकाशित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61 है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, किसने किया था। देखिए दूसरा ये ग्रंथ ऐसा था जिसका क्या है अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, किसी किशोर के द्वारा किया गया, तो क्या जाएगा किशोरी लाल गुप्त जी। तो
तो ये आप याद रखिएगा। और इस्तबार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का जो अनुवाद किया था वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा किया गया था। तो आपको ये दोनों चीजें जरूर याद रखनी है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला जो प्रश्न है कई बार आपकी जो मेरिट लिस्ट को प्रभावित कर सकता है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। आंग्ल भाषा में लिखा यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक इनमें से कौन से माने जाते हैं? तो कौन से ये लेखक थे? पादरी एडविन ग्रीव्स। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रीव्स। जो लिटरेचर क्या है, कौन लिखते हैं? पादरी लोग लिखते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, एडविन नाम से भी कर सकते हैं। अगर आपसे क्या है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, आपको यहां से ट्रिक से लगाकर अगर किया जाए तो स्केच किसका बनाना है, ठीक है, ऐसे आप इसे याद रखिएगा, स्केच किसका बनाना है? आपने एडविन का बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है? एडविन का बनाना है। अगर आपसे पादरी FEK इसके लिए पूछ लिया जाए तो इनका क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से, ठीक है, जो कि क्या है 1920 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ था और एडविन ग्रीव्स के द्वारा 1917 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा था। तो आपको याद रखना है पादरी FEK किसके द्वारा, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा था? अब देखिए यहां पर भी आप गलती कर सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर जाएगा। बहुत अच्छे, सभी ने आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? जब आपसे व्यवस्थित रूप पूछा जाएगा तो सबसे व्यवस्थित रूप किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो विकल्प क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए यहां से आपको गड़बड़ घोटाला आ जाता है एग्जाम में, तो हम क्या है जॉर्ज गियर्सन को चूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ना ही शिव सिंह सेंगर, जो शिव सिंह सरोज को माना जाएगा, शिव सिंह सेंगर जी को माना जाएगा। तो क्या आंसर जाना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है सबसे ज्यादा जो अच्छी पद्धति इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में अपनाई थी, तो वो कौन सी थी? विधेयवादी पद्धति थी। ठीक है, तो प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने क्या है अपना जो ग्रंथ है वो लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? देखिए ये प्रश्न बड़ा ही डिफरेंट सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, बताएंगे जल्दी से। पूर्व मध्य काल, जल्दी जल्दी चयन करेंगे, क्या आंसर जाएगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व मध्य काल होता क्या है। पूर्व मध्य काल होता है भक्ति काल, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ठीक है, और रीति काल को इन्होंने क्या नाम दिया था? उत्तर मध्य काल। तो आपको ये याद रखने हैं दो क्वेश्चन, देखिए बहुत ही यूनिक से प्रश्न आपके बने हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया तथा रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 66 है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कौन सी मानी गई है? देखिए इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, उसमें इन्होंने क्या है कालों का विभाजन किया था। तो जो परिवर्तन काल की जो समय सीमा मानी थी 1890 विक्रमी संवत से 924 विक्रमी संवत तक इन्होंने क्या है ये समय सीमा मानी थी। और इन्होंने क्या है जो काल विभाजन कितने भागों में किया था? तो 5 भागों में किया था। ये याद रखिएगा, कितने भागों में किया था? 5 भागों में किया था। ठीक है, काल विभाजन आपसे अगर पूछा जाएगा तो कितने भागों में किया है? 5 भागों में किया है।
और इसको कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है, इसको कितने पार्ट के अंदर, पार्ट में इसको विभाजित किया गया था, तो वो 8 पार्ट थे। जैसे कि क्या है, अगर हम पहला पार्ट मानेंगे जो कि प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, मध्य जो माध्यमिक काल है उसको 2 भागों में बांट दिया, फिर अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, उसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा है। क्या आंसर जाएगा, विकल्प ए जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है। देखिए, जो हिंदी गोविंद रत्नमाला, रत्नमाला किसको पहनाई जाएगी, जो क्या है, बहुत सुंदर है। तो क्या आंसर जाएगा, श्याम सुंदर दास जी। क्या जाएगा, श्याम सुंदर दास। बहुत बढ़िया आंसर आपने अच्छे से दिया है इसका। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है, बताएंगे जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टीजीटी पीजीटी में आपको। ये क्या है, शब्द अनुशासन नहीं है, हिंदी शब्द अनुशासन है, ठीक है। क्या आंसर जाएगा, जल्दी से चयन करेंगे। इसके जो लेखक माने जाते हैं वो किशोरी दास वाजपेयी जी माने जाते हैं, ठीक है। क्या माने जाते हैं, किशोरी दास वाजपेयी जी माने जाते हैं। अगर हम बात करें कामता प्रसाद जी की, तो कामता प्रसाद जी ने कौन सा जो कृति लिखी थी, इन्होंने क्या है, हिंदी व्याकरण नाम से क्या है, रचना लिखी थी। अब देखिए, सभी ने क्या है, कंफ्यूज्ड हो गए थे, हेमचंद्र चुन लिया था। हेमचंद्र ने सिर्फ क्या है, शब्द अनुशासन नाम से जो क्या है, रचना लिखी थी, तो इसे याद रखिएगा। और धीरेन्द्र वर्मा जी ने कौन सा है, ब्रज भाषा व्याकरण लिखा था, इसको नोट कर लीजिएगा। कामता प्रसाद जी ने क्या लिखा था, कामता प्रसाद जी का भी बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था, तो कामता प्रसाद जी आएगा। और हिंदी शब्द अनुशासन लिखा जाएगा तो किशोरी दास वाजपेयी जी। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे बिल्कुल अलग करके देखिए। शब्दों का अनुशासन होना है तो हेमचंद्र के पास जाना है, और हिंदी का शब्द अनुशासन करना है तो किसी किशोर के पास जाना है, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 69 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं। तो देखिए, हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा था वो जोशुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था, जोशुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया था। किस नाम से लिखा गया था, हिंदुस्तानी ग्रामर। किस नाम से लिखा गया था, हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, आपको मैंने बताया था कि हिस्ट्री किसकी बनानी है, आपने किसकी बनानी है, फ्रैंक ई के, ठीक है। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से माना है। अब आपसे द्वितीय उत्थान के बारे में, इनके क्या है, 4 उत्थान जो माने गए हैं। द्वितीय जो उत्थान के बारे में आपसे बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो क्या आंसर जाएगा इसका, 1893 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है। क्या जाएगा, 1918। तो विकल्प क्या जाना चाहिए इसका, ए जाएगा। यहां पर ईस्वी पूछा गया है। अगर आपसे सम्मत पूछ लिया जाएगा तो 19 जो ये वाला 1950 से 1975 तक का बनेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट में मानकर चले हैं ये, तो इसको आपने इसी प्रकार से करना है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 72 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 72 जो प्रश्न है उसका आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी जाएगा, गारसादा तासी जी, ठीक है। तो गारसादा तासी जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ में भी इन्होंने क्या है, ज्यादातर उर्दू के कवियों को रखा था, और सिर्फ, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत ही कम जो हिंदी के कवि इन्होंने अपने ग्रंथ में रखे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा, हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है।
अगला देखिए 73वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब माना है? तो प्रथम उत्थान इन्होंने कब से कब तक माना था? 1868 से 1893 ईस्वी तक इन्होंने माना है। अगर आपको विक्रमी सम्मत में पूछा जाएगा तो एग्रीगेट आपको दे दिया जाता है 1925 से 1950 तक का समय बता दिया जाता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये विक्रमी सम्मत में आपसे इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन से माने जाते हैं? पुरानी हिंदी आपसे पूछा गया है, तो पुरानी हिंदी का आपने अभी किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी का, तो आपको बताया था नलिन जी के आपने क्या है दर्शन करने हैं, तो इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के तो आपने बहुत बार किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन से हैं? जब दूसरा इतिहास आपसे पूछा जाएगा तो बच्चे बच्चे दूसरा इतिहास क्या है लिख देते हैं। कौन लिख देते हैं? बच्चे बच्चे लिख देते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताएं, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आंसर दें। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा बच्चन सिंह, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपसे अभी पूछा गया है दूसरा इतिहास, अब आपसे पूछ लिया गया है आधा इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? जल्दी से चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 76 आपको दिया गया है। तो देखिए आधा इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सुमन राजे जी के द्वारा लिखा गया। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का क्या जाएगा? सुमन राजे जी। तो ये कब ग्रंथ लिखा गया था? 2003 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? कई बार आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। 2003 के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया था। श्याम सुंदर दास जी के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया था। कई बार क्या है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी भाषा और साहित्य, क्या नाम था? हिंदी भाषा और साहित्य नाम से ग्रंथ था, जो कि 1930 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य। प्रश्न नंबर 77 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आपसे देखिए अब आधुनिक काल दे दिया गया है। यहां पर क्या है जल्दबाजी में जो स्टूडेंट क्या है आदि काल पढ़ लेते हैं और यहां पर ही हमारा क्या है आंसर पहले ही गलत हो जाता है। आधुनिक काल की बात की है तो आधुनिक काल क्या था? गद्य काल नाम से मशहूर हुआ था, जो कि किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, क्योंकि गद्य की जो शुरुआत कहां से मानी जाती है? आधुनिक काल से मानी जाती है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? आपसे ये भी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। देखिए 2 ईयर में ये प्रकाशित हुए थे। पहला भाग जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था और जो चौथा भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले जो 3 भाग थे वो कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी में पहले 3, और जो चौथा था वो कब? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79 है, कालानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कालक्रम के अनुसार अब आपसे पूछ लिया गया। देखिए बिल्कुल डिफरेंट सा घुमाकर पूछा लिया गया प्रश्न है। जीआईसी जो परीक्षा है पीजीटी की, वहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या जाएगा? देखिए कालक्रम अनुसार जो कौन सा लिखा गया था? ग्रेयर्सन जी के द्वारा लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपका क्या है जो मोटिवेट होते हो अपने आप से और आंसर देते हो, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तस्किराए सूरा हिंदी, ये नाम से जो ग्रंथ किसने लिखा था? इसको कई बार क्या है तज़किरा ए सोराई हिंदी नाम से भी इस ग्रंथ को प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया था। शिव सिंह सरोज तो आपको पता ही है।
शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक इनमें से कौन से माने जाते हैं? 1965 ईस्वी में इसके क्या है 2 भाग प्रकाशित हुए थे। चलिए कौन सा आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। क्या जाएगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी।